हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। आज का जो वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 12वीं जो मासिक परीक्षा चल रहा है ज्योग्राफी का, मई महीने का जो मासिक परीक्षा चल रहा है उसका आंसर की ज्योग्राफी का हम लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में आपको 1 से लेकर के 30 यानी कुल 30 क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा सही से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा लेट से ही वीडियो लेकर के हम आए हैं, परंतु आपको इस वीडियो में सही से जानकारी दी जाएगी, यानी एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। अतः आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, और बेल आइकन को जाकर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर था, यानी कि 2011 में जब जनगणना हुआ था उस समय पूरे वर्ल्ड में भारत जो है किस स्थान पर था। उस समय ध्यान 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है विश्व में जनसंख्या दृष्टिकोण से दूसरा स्थान पे था, है ना, यानी कि बी हो जाएगा। पहला पर कौन था? तो पहला पर चीन था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल में होती है? ध्यान देंगे हमारे देश में जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। कब? हमारे देश में जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। कब? 10 साल के बाद, यानी कि आपका 2 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि आप लोग फटाफट मिला लेंगे। आपका कितना सही होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है? जनसंख्या घनत्व कम पूछा गया है। ध्यान देंगे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, यानी कि 3 का जो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जानेंगे उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? यानी उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? सघन, विरल, या ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है? किस अवधारणा में यानी कि प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है? तो नव निश्चयवाद, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 6 पे, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की जनसंख्या यानी कि संख्या को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व, यानी कि 6 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, परंतु ये जापान नहीं है, है ना। तो नहीं पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 7 का सी द राइट आंसर। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? एशिया, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। परंतु अगर वृद्धि दर पूछता तो अफ्रीका होता, और ये पूछता किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, तो अफ्रीका है। परंतु सबसे अधिक जनसंख्या पूछा, इसलिए क्या हो जाएगा? एशिया, यानी कि 8 का डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, जानेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 है, निम्न में से कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है? शहरी प्रवास। देखिए इसका बहुत सिंपल सी जवाब है, जनसंख्या वृद्धि का कारण, है ना। तो क्या है? तो ग्रामीण शहरी प्रवास, यानी कि सी हो जाएगा। 9 का सी। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी है? आप सबको पता है झारखंड राजधानी क्या है, तो रांची झारखंड की राजधानी है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है, किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है? 1 से 10 या 18 से 45 या 10 से 19? क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि 10 से 19 वर्ष की जो अवस्था होता है ना, किशोरों का अवस्था होता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक संख्या में पाए जाते हैं? गोवा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड। तो सबसे हम हिंदुस्तान में जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं कहाँ पे? मुंबई में। तो मुंबई तो ऑप्शन में है नहीं, तो उसके आसपास यानी कि आप गोवा को ले सकते हैं ना। मुंबई में यानी कि सबसे ज्यादा जो है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, आगे 13 नंबर, निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रिया है? कृषि, मत्स्य पालन, खनन। यानी कि देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप पूछा है तो सब कृषि भी है, मत्स्य पालन भी है, खनन भी है,
और इसलिए क्या हो जाएगा आपका डी, है ना, 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? गोवा, असम, पांडिचेरी, मिजोरम। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो 14 का जो आपका आंसर है देन क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? मानव भूगोल की एक शाखा है, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, शहरी भूगोल, यानी कि सब हो जाएगा, है ना, यानी कि सब सही है। 15 का आपका आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर, इनमें से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो अब सबको पता है, यानी कि साक्षरता दर के मामले में केरल जो है प्रथम स्थान पे। कौन? केरल। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, बी द राइट आंसर, यानी केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। किसके? केरल के। और सबसे कम बिहार के। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाली कुल जनसंख्या की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, तो किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जनसंख्या की संख्या को क्या कहते हैं? कहते हैं जन्म दर। क्या कहेंगे? 17 का क्या हो जाएगा आपका? यानी कि जन्म दर कहेंगे। ओके, ये हो जाएगा। 18, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल की एक शाखा है? कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, या डी इनमें से सभी? 18 नंबर का देखिए, तो सभी हो जाएगा। 18 का डी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 19 को देख लेते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो अवस्थाएं की बात करें, देखिए, वैसे होना चाहिए था 4-7 ऑप्शन है नहीं, यानी कि 3 को लेकर चलिए, है ना, यानी कि सी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रवास को प्रेरित करने वाला कारक है? यानी कि प्रवास को प्रेरित, यानी कि आप जो है शहर क्यों जाते हैं, किस कारण से? तो बेरोजगारी के कारण से भी जाते हैं, गरीबी के कारण से भी जाते हैं, और शांति के कारण से भी जाते हैं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 20 नंबर का जो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। 21, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन की क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके। 22 है, यानी कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? हमारे देश में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कि मुस्लिम धर्म। कम पूछता तब है नहीं, ईसाई बौद्ध सब होता। 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है? निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है? बताइए, फटाफट कमेंट करिएगा आप लोग। भौतिक भूगोल की शाखा, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, इनमें से सभी। 23 नंबर का जी बताएंगे आप लोग, फटाफट कमेंट कर देंगे जी। क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए। अरे यार, कहाँ चला गया? किस पे हम लोग थे जी? 24 23 हो गया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय है? दूध व्यवसाय तो प्राथमिक हो गया, मत्स्य पालन प्राथमिक हो गया, बैंक तृतीयक हो गया, तो क्या बच गया? उद्योग, यानी कि डी मार दीजिए। 24 क्या जगह आपका? डी हो जाएगा। ओके। 25, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? रेगिस्तान, यानी कि जहाँ पे बालू ही रहेगा, जहाँ पे ना पानी है ना कुछ है, तो वहां पे जनसंख्या कम ना होगा जी। 25 क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? भारत में अंतिम जनगणना जो है 2011 में हुआ था, उसके बाद 21 में होना था, क्योंकि 21 में हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोरोना का काल था। ओके, तो अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था, यानी कि सी हो जाएगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, डी इनमें सभी, यानी कि क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, यानी कि एक नगर की जो समस्या है, ध्वनि भी है, वायु भी है और जल भी है, यानी कि तीनों समस्या है जी। ओके। 28 नंबर क्वेश्चन है जी, इनमें से कौन कृषि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है? शहद उत्पादन, रेशम कीट पालन, मशरूम उत्पादन, डी इनमें से सभी। क्या जगह? डी इनमें से सभी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। ओके। 29 नंबर, मात्र 2 क्वेश्चन बचा है। किसी भी देश की जनसंख्या गुणवत्ता की पहचान एक सूचक इनमें से कौन से हैं? शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ए बी दोनों, या इनमें से कोई? देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या गुणवत्ता की पहचान क्या है? तो सबसे पहला शिक्षा का स्तर कैसा है और वहां के प्रति व्यक्ति आय कैसी है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सी इसका आंसर द राइट, यानी कि ए और बी दोनों। अंतिम क्वेश्चन है
अगर आप चाहते हैं आप लोग ऐसे ही सभी विषय का आंसर किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पे जाकर के ऑल पे जाकर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव क्लास आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया? माल्थस्म या रिटर, रेटजल या हम्बोल्ट? यानी कि आपका 30 का हो जाएगा ए। ओके। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो मासिक परीक्षा हुआ था, देखिए हम वैसे कोई फेक कुछ नहीं डाल देते, यानी कि थंबनेल लगाते हैं मासिक परीक्षा का और जब क्वेश्चन आता है तो कोई और क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि जो भी यहाँ पे मिलेगा आपको सही से जानकारियां मिलेगी, सही सही क्वेश्चन मिलेगा। ओके। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ गया तो कम से कम लाइक कर दीजिए और अपने मित्र दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।